नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं प्राध्यापक डॉक्टर राजेंद्र रघुवीर देशपांडे फ्रॉम पुणे, महाराष्ट्र स्टेट, इंडिया। मैं आप सबका मेरे आयुर्वेदा एकेडमी यूट्यूब चैनल में सहर्ष स्वागत करता हूं। ये लगातार सीरीज बन रही है, वीडियोस की श्रृंखला बन रही है, जिसमें ज्यादातर महत्वपूर्ण सब्जेक्ट हैं आयुर्वेदिक मेडिसिन, आयुर्वेदिक दवा के बारे में हम हिंदी भाषा में, राष्ट्रभाषा में बात कर रहे हैं। इसका प्रमुख उद्देश्य है कि सब लोग आरोग्य विषयक साक्षर बन जाए। So thanks for giving me the opportunity to share my experience and knowledge through this particular YouTube, and you are giving a lot of response very nicely. So I'm always getting a stimulus to make a more and more videos of having interest of the people. सामान्य जन के लिए बहुत उपयुक्त ये जानकारी होती है। As you know, I am MD in Ayurvedic medicine and MD in Ayurvedic physiology. Anybody, आपको किसी को भी वैद्य की सलाह चाहिए तो आयुर्वेद एकेडमी मतलब मेरे इंस्टीट्यूट पास जाने माने डॉक्टर्स मौजूद हैं जो आपको सलाह देने के लिए जीवन शैली दवा के बारे में मेरे गाइडेंस के मार्गदर्शन के द्वारा ही ये सब चलता है। तो आप सिर्फ व्हाट्सएप कर सकते हैं। विनंती है मेरा को आपको कि फोन की बजाय सिर्फ व्हाट्सएप का सहारा हम दोनों ले सकते हैं। सो 9226810630 पर आप व्हाट्सएप कर दीजिए पेड ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए। आगे चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। आज का विषय एक वचा तेल नाम का है। वचा का मतलब मराठी, संस्कृत, ज्यादातर मराठी में वेखंड कहा जाता है। वचा ये संस्कृत नाम है, तो इसका लैटिन नाम एकोरस कैलेमस है। ये ज्यादातर हम कभी कभार घर में जब धूप वगैरह जलाते हैं तो उसमें भी ये वेखंड का मतलब उपयुक्तता है। ज्यादातर आपने पुराने जमाने में देखा होगा कि जो प्रेगनेंसी के बाद, डिलीवरी के बाद, जो प्रसूत होने जाने के बाद जो स्त्री होती है उसको एक धूपन चिकित्सा जो पहले से ही जनरेशन टू जनरेशन चला आ रहा है, वो आयुर्वेद में भी ये धूपन चिकित्सा फ्यूमिगेशन ट्रीटमेंट बताई है, जो एंटी माइक्रोबियल होती है, एंटीसेप्टिक होती है, एंटीबायोटिक की तरह काम करती है और उस जगह पर कुछ भी मच्छर जैसी और कृमि कीटक नहीं आ सके। नए नए बच्चे को और वो जो प्रेग्नेंट लेडी है, डिलीवरी जिसकी हो चुकी है, उसको आरोग्यपूर्ण वातावरण मिल जाए, इसके लिए जो भी डिफरेंट चीजें इस्तेमाल किए जाते हैं धूपन के लिए, फ्यूमिगेशन के लिए, चाहे वो गुग्गुल हो, चाहे वो सर्जरस हो, चाहे ये वचा या वेखंड हो, ये बहुत ही उपयुक्त ऐसी ये चीजें हैं। तो इसी वेखंड या वचा के द्वारा, एकोरस कैलेमस के द्वारा जो तेल, सिद्ध तेल बनाया जाता है, उसका नाम है वचा तेल। आपको किसी को भी आयुर्वेद मेडिसिन प्रिपरेशन में इंटरेस्ट है, आप च्यवनप्राश बनाना चाहते हैं, शतावरी कल्प बनाना चाहते हैं, सीतोपलादि चूर्ण बनाना चाहते हैं, तो मेरे ही आयुर्वेद एकेडमी चैनल में आयुर्वेद मेडिसिन प्रिपरेशन नाम की प्लेलिस्ट कृपा करके देखिए। उसमें जो 25-30 वीडियो हैं बेहतरीन है। आसान लैंग्वेज में आपको बता दिया है कि एक स्टेप बाय स्टेप कैसी वो आयुर्वेदिक मेडिसिन बनाए जाते हैं। तो आप जरूर देखकर, बिना किसी पैसा, एक नया पैसा खर्च करने की जरूरत है, मुफ्त में ये सब ज्ञान डॉक्टर देशपांडे के द्वारा, आयुर्वेद एकेडमी के द्वारा दिया जाता है। आज मैं आपको बताने वाला हूं वचा तेल के बारे में। वेखंड के द्वारा, वचा वनस्पति के द्वारा ये सिद्ध किया गया एक आयुर्वेदिक औषधि तेल है। वचा तेल का उपयोग मुख्यतः नाक में लगाने के लिए किया जाता है। इट्स नेजल, नेजल मार्ग के द्वारा जो भी हम नाक के द्वारा दवा देते हैं, तो आयुर्वेद में उसको नस्य चिकित्सा कहा जाता है। आप तो जानते हैं कि नस्य का समावेश आयुर्वेदिक पंचकर्म में किया गया है। और पंचकर्म क्या है? शरीर शुद्धि का एक आसान तरीका है। 5 कर्म उसमें शामिल है, जिसको बोलते हैं वमन, विरेचना, बस्ती, रक्त मोक्षण और नस्य चिकित्सा। वमन एक बेहतरीन उपाय है, थेराप्यूटिक वोमिटिंग। उल्टी के द्वारा हम दूषित कफ को बाहर निकाल देते हैं। विरेचन का मतलब होता है मेडिकेटेड या थेराप्यूटिक परगेशन। लूज मोशंस के द्वारा, जुलाब करने के द्वारा हम शरीर में जो उष्णता बढ़ी हुई होती है, विकृत पित्त दोष होता है, उसको हम शरीर के बाहर निकाल देते हैं। वमना, विरेचना। बस्ती है मेडिकेटेड एनिमा, जिसके द्वारा वात दोष पर, वात बायो एनर्जी पर संतुलन रखा जाता है। नस्य, नेजल ड्रॉप्स, ये ज्यादातर ऊर्ध्व जत्रुगत व्याधि के लिए। जत्रु का मतलब होता है ये क्लेविकल बोन, जिसको
कॉलर बोन भी कहा जाता है। तो उसके ऊपरी हिस्से वाले जो भी अवयव हैं, जिसमें ज्यादातर ई एन टी, ईयर, नोज और थ्रोट, ईयर, नोज और थ्रोट के सब प्रॉब्लम्स इसमें आ जाते हैं। उसके साथ साथ ऑफ्थेल्मिक प्रॉब्लम मतलब आंख वाले प्रॉब्लम, और उसके साथ साथ ब्रेन वाले प्रॉब्लम मतलब नर्वस सिस्टम के जो भी प्रॉब्लम्स है, जैसे कि आप जानते हैं कि मोटर न्यूरॉन डिसीज हो सकता है, पैरालिसिस हो सकता है, अल्जाइमर्स डिसीज हो सकता है। हाँ, ये सब चीजें जो है, लॉस ऑफ मेमोरी, हाँ, ये सब पार्किंसन, इन सब बीमारी ये ब्रेन से निगडित है। उसके लिए भी ये नस्य चिकित्सा बहुत ही फायदेमंद है। और रक्त मोक्षण तो दूषित रक्त निकालने के लिए ब्लड लेटिंग किया जाता है। ऑफ कोर्स ये सब चीजें मैंने साइड बाय साइड आपके ज्ञान बढ़ाने के लिए किया। यह वचा तेल का संबंध ज्यादातर नस्य के द्वारा ही आता है, या एक्सटर्नली कुछ एप्लीकेशन की तरह। धीरे धीरे आपको समझा देता हूं। दुर्लभ मामलों में, बहुत रेयर कंडीशन में, इस तेल का उपयोग मसाज के लिए भी किया जा सकता है। पहली दफा शुरुआत में भी आपको कहने वाला हूं कि वचा तेल, वचा का जो गुणधर्म है, ये बहुत ही उष्ण, तीक्ष्ण, हॉट एंड पेनिट्रेटिंग कैपेसिटी वाला ये वेखंड या वचा होता है, एक्वरस कैलामस ये द्रव्य। तो इससे थोड़ा सा सावधानी बरतने की भी जरूरत है। पहले तो उपयोग देखते हैं। बार बार खांसी आना, नाक बंद हो जाना, राइनाइटिस बोलते हैं, आवाज बैठ जाना, लाइरिंजाइटिस बोलते हैं, नाक में से पानी चला आना, राइनाइटिस बोलते हैं, यहां पर दर्द होना, साइनोसाइटिस बोलते हैं। ये सब आम लक्षण आपको मिलते हैं पेशेंट्स में। वचा तेल के प्रयोग से ये जो सभी लक्षण हैं इन वायुओं के, वो जल्दी से कम हो जाएंगे। जब हम नस्य करेंगे, ये नस्य सीखने की जरूरत है। आप किसी को पंचकर्म सीखना है, मैं हूं ना, प्राध्यापक डॉक्टर देशपांडे से जुड़ी हुई जो संगठना है, जो हॉस्पिटल्स है, आयुर्वेद सीखना है आपको, आयुर्वेद पंचकर्म सीखना है, आप जरूर डॉक्टर देशपांडे को व्हाट्सएप के द्वारा संपर्क कर सकते हैं। ये सब पेड सर्विसेज होती है, ठीक है। वक्त की पाबंदी है मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है। सब मुफ्त में नहीं किया जाता। यूट्यूब का ज्ञान, ये जो शेयरिंग है, नॉलेज शेयरिंग, ये बहुत ही मुफ्त है, ठीक है। आगे चलते हैं। नस्य के करने के बाद तुरंत आपका जो नाक में बंद हुआ है वो चालू हो जाएगा, और सिर दर्द बिल्कुल बंद हो जाएगा। और रोगी जो है, पेशेंट, कुछ ही समय में, 1-2 घंटे में या आधा घंटे में बिल्कुल उसको राहत मिल जाएगी, सांस लेने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो नस्य करते समय सावधान, कभी भी ये जोर से फूंकना नहीं है, मतलब ऐसा नहीं करना है। वचा तेल का नस्य के बाद ऐसा जोर जोर से मत कीजिए, मैं विनंती करता हूं। नाक में बिल्कुल दर्द बढ़ जाएगा, आग आग तड़फ तड़फते रह जाएंगे। ओ माय गॉड डॉक्टर देश पांडे, ये कैसे तेल बता रहे हैं आप। बाद में मत कहना, डॉक्टर देश पांडे ने वीडियो की शुरुआत में वार्निंग दे रखी है। ये किसी तज्ञ डॉक्टर के सलाह लेकर ही, उसके पास जाकर सीखने के बाद ही वचा तेल का सावधानी पूर्वक इस्तेमाल कीजिए, नहीं तो ये भयंकर बर्निंग सेंसेशन नाक के अंदर हो सकता है, सावधान। वेखंड दिमाग, ब्रेन को सक्रिय करने में, स्टिमुलेशन देने में बहुत कामयाबी रखता है ये तेल। मानसिक विकारों में भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ये संज्ञा प्रबोधन करने वाली दवा है, जिसको बोलते हैं स्टिमुलेंट। इसके लिए वचा तेल का प्रयोग मिर्गी के रोगियों में भी किया जाता है। मिर्गी के दौरे के दौरान नाक में वचा तेल के बूंद डालने से उसकी जो कन्वर्जेंस की जो मिनट्स है, ड्यूरेशन है, वो कम हो सकती है और पेशेंट को तुरंत शुद्धि आ सकती है। फिलहाल जब मिर्गी की बात करेंगे, एपिलेप्सी की बात करेंगे, हिस्टेरिया की बात करेंगे, कन्वर्जेंस की बात करेंगे, ये जो कन्वर्जेंस के दौरान नस्य करवाना है, आप किसी ने भी ट्राई नहीं करना है। घर बैठे बैठे खुद ब खुद, आप डॉक्टर नहीं है, आप उसमें एक्सपर्ट नहीं है, तो आपने नहीं करवाना है। ये हॉस्पिटल में हमारे जो एक्सपर्ट थेरेपिस्ट होते हैं, एक्सपर्ट डॉक्टर्स होते हैं, वही सिर्फ ये करवा सकते हैं। कभी कभी ये एपिलेप्सी, हिस्टेरिया, कन्वर्जेंस का, मिर्गी का अटैक न होने पर भी, हाँ,
उस दफा जब अटैक नहीं चल रहा है, फिर आपको अटैक को प्रिवेंट करना है, तो लगातार हफ्ते में 3 बार आप नस्य सीखने के बाद करवेंगे पेशेंट के साथ, तो ये बिल्कुल फायदेमंद है। उसके द्वारा मिर्गी की आवृत्ति कम हो जाती है। मतलब दिस वचा तेल नस्य कैन प्रिवेंट द फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी ऑफ एपिलेप्टिक फिट्स या एपिलेप्टिक कन्वर्जन्स। वचा तेल का और एक उपयोग, कई रोगियों को हाथ और पैर में झुनझुनी, बहरापन या दर्द का अनुभव होता है। टिंगलिंग नमनेस इन द कोल्ड वेदर, दिस इज वेरी कॉमन कंप्लेंट। ऐसे रोगियों को वचा तेल के द्वारा मसाज और बाद में सेक देने से फायदा हो जाता है। आयुर्वेद में इसे स्नेहन और स्वेदन कहा जाता है। और एक शिकायत है, कई मरीजों में हाथ और पैरों की हथलियों में अत्यधिक पसीना, यहां पर अत्यधिक पसीना, एक्सेसिव स्वेटिंग, ये लक्षण पाया जाता है। परेशान हो जाते हैं लोग। इस लक्षण जिसे किसी प्रकार के उपचार से भी नियंत्रित नहीं किया जा सकता, वचा तेल के उपयोग के द्वारा इसमें थोड़ी सी राहत, पसीना की राहत बिल्कुल मिल जाएगी। ऐसे रोगियों के हाथ और पैरों पर वचा तेल मलकर और फिर इन्हें अपने गर्म पानी में डुबाना चाहिए। हाथ या पैर डुबाना चाहिए, जो उसमें हाथ और पैर गर्म पानी में भीग जाना चाहिए। ऐसे लगातार कुछ दिनों तक रोजाना करने से आपको जल्द ही वांछित लाभ देखने को मिलेगा। एक बहुत महत्वपूर्ण उपयोग, जिन लोगों को धूल, धुआं, पराग इसकी एलर्जी होती है, इत्र, तो निम्नलिखित सरल उपाय वो कर सकते हैं। कई कबार हमने यूरोप में, आप तो जानते हैं कि 1993 टू 2014, 20 साल तक ये प्रोफेसर डॉक्टर देशपांडे हर साल अमेरिका, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, इटली, स्पेन में आयुर्वेद प्रचार प्रसार के लिए जाते थे। उन्होंने कम से कम 12 डॉक्टरों को 30 बार ये यूरोप में डेप्यूट किया है। तो डॉक्टर देशपांडे को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर का अनुभव बिल्कुल है। ऐसे मैं आपको नम्रता पूर्वक कहना चाहता हूं। तो ये स्प्रिंग एलर्जी यूरोप में बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन है, आम है। तो उन लोगों को भी मैंने ये सलाह दी थी और बहुत सारे लोग संतुष्ट हो गए और मेरे को ब्लेसिंग दे दी। डॉक्टर देशपांडे, आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। क्या करना है, सिर्फ आपको ये अंगुली के नाखून हमेशा कट करवाते रहिए। ठीक है, नाखून काटे, हाथ स्टराइल करें, साफ करें, और घर के बाहर निकलने से पहले अंगुली, छोटी अंगुली है, रिंग क्या बोलते हैं इसके, रिंग नहीं, ये तो रिंग फिंगर है ना, ये लिटिल फिंगर बोल, लिटिल लिटिल छोटी है ना, लिटिल फिंगर, उसमें यहां पर तेल ले लिया मैंने, उसके डुबाया ये लिटिल फिंगर, और नाक में के अंदर सिर्फ लगाना है, डालना नहीं है। प्रतिसारण बोलते हैं, इंटरनल नेजल एप्लीकेशन, नासा के अंदर, बाहर नहीं, अंदर अंदर, अंगुली के द्वारा, लिटिल फिंगर के द्वारा, ठीक है, लगाना है बस बाहर जाते समय। तो उससे क्या हो जाएगा, एक प्रकार का उधर फैटी लेयर बन गया, और उसके द्वारा जो एलर्जेंस होते हैं वो उधर ठहर नहीं पाएंगे, उस पर चिपक नहीं जाएंगे, और एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन नहीं होगी। और जब एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन ही नहीं होती है, तो नेक में अचिन अचिन, ये जो स्नीजिंग होती है वो बिल्कुल नहीं। आई गारंटी, ये देशपांडे की गारंटी है। तो ये धीरे धीरे सीखकर आप करवा सकते हैं, बिल्कुल आसानी से उपाय है। कोई डालना नहीं है, कोई सूंघना नहीं है, कुछ करना नहीं है, सिर्फ प्रतिसारण करना है। ठीक है, ज्यादा अंदर भी नहीं, ऊपर ऊपर वाली लिटिल एरिया भी बोलते हैं इसको, हाँ, यहाँ पर करना है। इसे रोजाना करना चाहिए, ये निश्चित रूप से छींक आने को रोकेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। इसकी मात्रा, क्या मात्रा है भाई, उपचार के लिए आवश्यकता अनुसार है। नाक में डालना है तो 2 से 5 बूंद मैक्सिमम, 2 बूंद मिनिमम, 3 बूंद मॉडरेट एंड 5 बूंद मैक्सिमम। यदि वचा तेल के साथ लगा जाए, मतलब वचा तेल अभी यहां लगाए बाय चांस एक्सीडेंटली, तो कभी कभी उस क्षेत्र के बाल झड़ जाते हैं। तो इसलिए इसका सावधान ध्यान देना जरूरत है कि वचा तेल कभी भी सिर पर मत लगाइए, ऐसे में विनंती करता हूं। आगे चलते हैं। दिस स्लाइड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड इन दिस वीडियो, ये कभी भी भूलना नहीं।
बार बार ये देखते रहना, लोगों को बताते रहना कि वचा तेल कभी, ये ऐसा होता है ना लोगों में। और एक मिसअंडरस्टैंडिंग, आयुर्वेद है ना, कुछ नहीं यार, उसको कुछ साइड इफेक्ट नहीं है आयुर्वेद को। गलत है, गलत है, गलत है। आयुर्वेद का उपयोग भी अज्ञान पूर्वक करने से आपको रिएक्शन, आपको साइड इफेक्ट जरूर मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी, वो भी एक दवा है। तो वचा तेल किन कंडीशन में, कौन सी स्थितियों में इस्तेमाल नहीं करना है, नहीं करना है या सावधानी पूर्वक करना है। पहले ग्रीष्म ऋतु, हॉट समर सीजन, अभी अभी चल रहा है ना। मैं ये जब बनाता हूं उसके पहले कुछ महीने, मई महीने में भारत वर्ष में, पूरे भारतवर्ष में ये ग्लोबल वार्मिंग का एक चल रहा है ना, नैनो इफेक्ट, कुछ नैनो इफेक्ट का बोलते हैं ना। बहुत गर्मी, बहुत गर्मी। हमारी पुणे में इस ग्रीष्म ऋतु में, समर सीजन में, कभी भी पुणे का टेम्परेचर 37-38 के आगे नहीं गया था। कभी कभार एक बाई चांस 40 डिग्री। अभी ये अप्रैल महीना में 2024, इतनी गर्मी, इतनी गर्मी, 40-41, बहुत गर्म, बहुत गर्म। तो उस कंडीशन में वचा तेल का इस्तेमाल नहीं करना है। जो पित्त डोमिनेंट प्रकृति होती है, आपको प्रकृति निकालनी है, आयुर्वेद एकेडमी में आ जाइए। पेड सर्विस है, आपको प्रकृति निकालकर गाइडेंस दिया जाएगा। आपका खान पान कैसी होनी चाहिए, है? आपकी जीवन शैली कैसी होनी, बिल्कुल गाइडेंस। आपकी प्रकृति वात है, पित्त है, कफ है, हम बता देंगे आपको। वैसे वीडियो तो है आपके फ्री ऑफ कॉस्ट, वो देख सकते हैं आप। ठीक है। हाइपरटेंशन जिसको है, सावधान। ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स, जैसे पहले से आपको नाक में से खून बार बार आता है, ज्यादातर गर्मियों के दिनों में आता है, उसको एपिस्टैक्सिस कहते हैं। कभी कभार हिमोप्टिसिस, थूक में से रक्त निकलता है, उल्टी के द्वारा रक्त निकलता है। इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा, प्लेटलेट्स कम है आपके शरीर में। अनडायग्नोस्ड हेडेक है, मतलब सिरस शुरू हो रहा है, तो आप बोलेंगे सर आपने वचा तेल बोला था, नहीं भैया, उसका डायग्नोसिस आपके पास होना चाहिए। साइनोसाइटिस की वजह से हेडेक है तो फायदा हो जाएगा। कभी ब्रेन हिमरेज हो गया है और हेडेक है, मेनिंजाइटिस है, तो वचा तेल से आपको नुकसान हो सकता है। ब्रेन हिमरेज है, कभी भी वचा तेल का इस्तेमाल नहीं करना है। मेरे प्यारे दोस्तों, घर बैठे बैठे आप मेरे लिंक के द्वारा ये दवा हमेशा मंगवाते रहिए, उससे आपको घर बैठे बैठे मिल जाएगा। किसी को भी कौन सी भी हेल्थ की प्रॉब्लम है तो सिर्फ व्हाट्सएप करके हमें संपर्क कीजिए। हम, हमारे यहाँ एक्सपर्ट टीम ऑफ द डॉक्टर्स विल डेफिनेटली हेल्प यू। कौन सी भी बीमारी में यथावश्यक यथाकाल वैद्य की सलाह लेना जरूरत है। और ये भी जरूरत है कि देशपांडे सर को प्रोत्साहित करने के लिए कमेंट्स में कुछ चीजें लिखिए, आपकी आशंका लिखिए, या चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस द बेल बटन आइकॉन टू गेट द इंटीमेशन ऑफ दिस टाइप ऑफ इंटरेस्टिंग वीडियोस बाय प्रोफेसर देशपांडे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक यस, स्वस्थ रहे और खुश रहे।